मतलब देखो, प्रेम, कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ समय उनका आपस में प्रेम हो जाता है। हमें जो भी काम करना है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करना है। तो धीरे धीरे, और आचार्यों से, जैसे प्रभुपाद हैं, ये हमारे सारे आचार्य भक्त हैं, और आचार्य जो हैं वो सारे विनम्रता की मूर्ति। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु भी धरती पर आए लीलाएं करने के लिए, वो भी विनम्रता की मूर्ति, भगवान भी बड़े विनम्र। तो ये शिक्षा दी भगवान ने, जैसे शिक्षाष्टक में कहा ना, तृणादपि शुनिचेन, अपने आप को हमें तृण से ज्यादा विनम्र, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, अमानी न मान देना, अपने मान की, हम सब में बीमारी है, मेरा मान सम्मान हो। भाई हम ये शरीर ही नहीं है तो क्या मान सम्मान किसका, नश्वर शरीर का। मान सम्मान का भी रोग है, हम शरीर नहीं है, हम इसके अंदर जीवात्मा है। हमारे गुरुदेव के गुरु ने एक भजन लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन रे घरे, हरि नाम केवल कही तब। हम दिखावा करना चाहते हैं कि मैं बड़ा महान हूँ, सब में बीमारी है ये। तो जब संत समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, तो उसका पालन करना है ताकि कृष्ण प्रेम आगे बढ़े। कृष्ण प्रेम में हम प्रगति करें तो कृष्ण प्रेम मिलेगा प्रयास करने से, संतों की कृपा लेने से। इस समय के सबसे बड़े संत प्रभुपाद हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, असंभव सा काम संभव कर दिया। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मंगल आरती शुरू करना, जो आते हैं बड़ा अच्छा है, जो नहीं करते उनको भी प्रेरणा करनी चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि जो प्रचार करता है, जो भगवत गीता का भक्तों में प्रचार करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। ये भक्ति पाने के तरीके हैं, और अंत में फिर मेरे पास आता है। तो प्रचारक बनना, जो मिले उसको बोलो जा। भगवान ने ये यहाँ तक कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, मेरी आज्ञा से तुम जहाँ भी हो गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु हूँ ना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, और हमने कहना कि आप कृष्ण की शरण में जाओ, गुरु बन गए। क्या कठिनाई है इसमें, भगवान की इच्छा। क्योंकि भगवान गौर हरि जीवों का मंगल चाहते हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं। और कलयुग के लोगों की तो आगे आगे बड़ी दुर्गति होगी, शुरुआत में ही दुर्गति शुरू हो गई, तो भगवान सबका भला चाहते हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सिमरन करो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। कृष्ण प्रेम पाने के लिए प्रयास करो, जप करो। समय लोगों के पास है नहीं, बेकार के कामों के लिए समय है, लेकिन जप करने का समय नहीं, भक्ति का समय नहीं। ये जीव का बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कृष्ण ने संत भेज दिए, जिनका कार्य विश्वास नहीं होता हमारा, हम नहीं मानते भगवान में। कल एक घर में हम गए थे, उसका लड़का जो है बाप को कह रहा है कृष्ण ने कहा है कि जो नहीं सुनता उसको नहीं सुना। कुछ ऐसा क्या कह रहा था वो, हाँ। तो बाप को कह रहा, बाप नहीं सुनता, नहीं सुनता। वो बड़ा दुखी था वो बेचारा कि मैंने समझाया, हम समझा रहे हैं, हमने कहा भाई नाम जपो। ये हमारा दुर्भाग्य भी है, जो कोई नहीं जपता है ना, अगर हमने जपने के लिए कह दिया ना, तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। पर देखो ये मेरा, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। जो बिगड़ा है वो भी भगवान का, जो अच्छा है वो भी भगवान का है। अच्छे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बोलो
आवाज़ क्यों नहीं निकल रही आप लोगों की? बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, ये प्रभु तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं ना, भक्त भगवान को कहते हैं प्रभु हम आपके ही हैं। तो जब विनम्रता आने लगी तो भगवत कृपा होना शुरू हो जाएगी। भगवत कृपा कहीं दूर नहीं है, भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं सभी के। हमें क्यों नहीं हम उनको देख सकते, वो भी प्रभुपाद समझाते हैं। एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और एक उसके साथ बैठा उसको देख रहा है। वो फल खाने में इतना व्यस्त है, वो दूसरा जो पंछी उसके साथ बैठा है उसके पास समय नहीं है उसको देखने का, ध्यान ही नहीं है, फल खाने में मस्त है। फल खाने वाले पक्षी हम सब, देखने वाले परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो हमने उनकी तरफ मुंह मोड़ना है, उनका भजन भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु सब करना है। तो धीरे धीरे हमने ये बढ़ाने हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठे सब देख रहे हैं। जैसे थोड़ी बहुत हमारी तरफ से प्रयास हुआ तो भगवत कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। एक बात और कही है प्रभुपाद जी ने, बच्चा माँ को बड़ा प्यारा होता है और जब तक माँ रोती नहीं, क्षमा कीजिए, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। माँ तो रोती नहीं, बच्चा रोता है। तो हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे रोना है, उनसे प्रार्थना करनी है। अभी सारे हम खोए हुए हैं दुनिया में, कोई बहुत ज़्यादा, कोई थोड़ा कम, खोए हुए सारे हैं। ये हैं जो बैठे हैं आपके सामने, ये हर समय भगवान के साथ थे। हर परिस्थिति में इनका ध्यान भगवान में था और इनका कोई संसार के विषय विकारों में कोई ध्यान नहीं था। एक बार उन्होंने कहा, ये कहा, क्यों मेरी तरफ सारी दुनिया आकर्षित है? क्योंकि मैं विषय विकारों से मुक्त हूँ। हमारी तरफ क्यों नहीं दुनिया आकर्षित? हम विषय विकारों से भरे पड़े हैं। ये विषय विकार जो हैं ये हमें भगवान से दूर कर रहे हैं। ये शरीर के स्तर पर हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा के स्तर पर आने के लिए इस शरीर से कार्य लेना है, भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, जैसे हमारे चारों ने सिखाई। तो धीरे धीरे हम भगवान के निकट आएंगे। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है, ये भूल जाते हैं हम, याद रखना है। जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़ी दयालु है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। पहले हम आचार संहिता का एक एक श्लोक पढ़ते थे, बीच बीच में बंद हो जाता है। आज हम ये अध्याय है शुद्धि, अपनी शुद्धि के बारे में ये अध्याय है। शौचाचार। शौच के बाद लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। मिट्टी तो नहीं, पर साबुन से ही हम करें मिट्टी का। तो वैसे तो मिट्टी बड़ी शुद्ध है, क्यों? मिट्टी से सब कुछ निकला, मिट्टी में सब कुछ मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न, माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा।
एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। तो मृतिका बहुत पवित्र है। ये वर्णन आया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये वर्णन आया है मनुस्मृति में, दक्ष स्मृति, विष्णु स्मृति, विष्णु पुराण, नारद पुराण, मनुस्मृति में फिर दोबारा आया है, बहादुर स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद पुराण और दशम स्मृति, दक्ष स्मृति, इतनी जगहों पर यह वर्णन आया है। शौच का यह विधान गृहस्थियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने, वानप्रस्थियों के लिए तिगुने और सन्यासियों के लिए चौगुने शौचाचार विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। रोगी के लिए उससे आधे मात्र में, आधे यात्रा में हाँ दिन में जो शौच विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए, रोगी के लिए उससे आधे और यात्रा में उससे भी आधे शौच नियम हैं। ये बात जो है मनुस्मृति में है और कुछ जगहों पर इसका भी वर्णन है। तो हमें शास्त्र की बातों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, कुछ नियमों का पालन मनुष्य शरीर में हो सकता है, पशु के शरीर में कोई नियम का पालन नहीं होता। तो मनुष्य शरीर में कोई नियमों का पालन नहीं करता तो फिर पशु के समान है वो। बहुत से नियम पालन भी नहीं होते तो आचार्य क्या सिखाते हैं, नाम जपो। कली के लोग हम जो है ना, बड़ी कठिन लगती हैं बातें, बड़ी विकृति समाज में है। जिस आदमी की हम कल बात सुना रहे हैं उस बेचारे को अधरंग हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी कोई भगवान में रुचि नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। उसका बेटा शिकायत करे, पिताजी को बोलो कि राम राम बोला करो। दूसरा एक व्यक्ति कहता है ठीक है चुप करो आप। तो नहीं, जीव नहीं जा सकता। तो जो नहीं जाते भगवान की ओर, उनके कुछ कर्म ऐसे हैं, कर्म उनको, ये भी प्रभुपाद जी ने समझाया है। भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमारी हर करनी को देख रहे हैं। तो अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं, अच्छा, भगवान भी उसकी मदद करते हैं, भूलो। जो हम इच्छा करेंगे ना, भगवान वो पूरी करेंगे। तो हमने इच्छा करनी है, प्रभु आपसे मिलना है, हमने आपके चरणों में आना है, क्योंकि असली हमारा ठिकाना भगवान के चरणों में है। ये संसार हमारा घर नहीं है। तो एक कहा है, मारो भी तोर राखो भी तोर, जो इच्छा तोहार, नित्य दासा प्रति तू अधिकार। ये हमारे आचार्य कह रहे हैं, भक्ति मनोहर ठाकुर। मतलब भगवान के प्रति समर्पण का प्रयास। पहले हम प्रयास करेंगे भक्तों के जो बोल हैं उनको दोहराएंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे आचार्य हुए गोविंद दास, वो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, हमें भक्तों की संगति करनी है,
कलयुग में भक्त नहीं मिलते, कम है भक्त, भक्ति कम हो रही है। ये जो हमारी संप्रदाय है जिसमें प्रभुपाद प्रकट हुए, जिन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया, इसमें पीछे बहुत आचार्य हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़ी उनके जीवन की लीलाएं हैं। उनकी लीलाओं का स्मरण करके हम उनका संग कर सकते हैं। तो गोविंददास महाराज कहते हैं, पहले बोलो बड़े प्रेम से, श्रील गोविंददास कविराज महाराज की। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाए भव सिंधु रे, तरहाए अभय चरनार वृंद रे, अभय। शीत आतप बात बरीसन, शीत ए दिन यामिनी जागी रे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे, चपल सुख लाभ लागी। अभय चरनार वृंद रे, अभय। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आछे पर तीती रे, कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद। अभय चरनार वृंद रे, अभय। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास्य रे, पाद पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरनार वृंद रे, अभय। गोविंददास जी महाराज क्या कह रहे हैं इस भजन में? भजहु रे मना श्री नंद नंदन, ये मेरे मन तू नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन कर। क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म सत्संग, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। हम नहीं समझते ना इस शरीर को दुर्लभ। दुनिया में हम खो गए, क्योंकि एक बार जब शरीर छूट गया, ये छूटना है, जब छूट गया फिर नहीं मिलेगा। ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ए भव सिंधु रे। ये गोविंददास जी अपने आप को कह रहे हैं
जबकि वो उच्च कोटि के वैष्णव हैं। हमने उनसे शिक्षा लेनी है। हम थोड़ा कह रहे हैं अपने आप को, हम तो खोए हुए हैं दुनिया में। लेकिन भक्त अपने को कहते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। ये चीज़ बहुत दुर्लभ है और इसकी प्राप्ति बार बार नहीं होगी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तर है ए भव सिंधरे। इस भवरूपी सागर से पार हो जाओ। इस संसार को भी सागर कहा है। मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु सागर है, मृत्यु लोक है। इसको पार कैसे करेंगे? नंद नंदन के वजह से। गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे, अगर समुद्र में कोई डूब जाए, ऊपर से गिर जाए, तैर करके पार हो सकता है? बोलो, कितना तैरेगा? समुद्र बड़ा लंबा। हाँ, कोई ऊपर से आकर उसको बचाए तो बच सकता है। इसी प्रकार ये सागर, समुद्र भी सागर की तुलना है इसके। मृत्यु संसार सागर है, मृत्यु लोक है। तो हमें भगवान बचाएं तो हम बच सकते हैं। तो भगवान तक प्रार्थना कैसे पहुंचेंगी? भक्तों के माध्यम से, गोविंदास जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से। ये सब भगवान के भक्त हैं और ये भगवान से मिले हुए हैं सारे। फिर कहते हैं कि शीत आत बात बरीसन ए दिन जामिनी जागे रे। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी और आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, सर्दी भी अच्छी नहीं लगती है, आंधी तूफान भी अच्छा नहीं लगता। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। थोड़ा सुख भौतिक, जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है जो पैसे देता, पैसा होना। अभी जैसे एक बार अफ्रीका की बात मुझे याद आ गई। एक परिवार था, उनके घर में हम ठहरे थे। उनकी नर्सरी की दुकान पर गए थे, फूल बेचते हैं अफ्रीका में। तो फिर अभी भोजन का समय हुआ, घर आने के लिए। तो कहता है यहाँ हमने किसी के फूल देने हैं तो देते चले। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। उनके घर ले गए गाड़ी। तो उधर तो औरत बड़ा 16 श्रृंगार किया होगा, क्या लेंगे आप? मैंने कुछ नहीं लेना। कुछ लगता बड़े सेठ का घर। फूल दिए उनको, पता नहीं उस समय कई साल पहले 300 शिलिंग के, शिलिंग होते हैं वहाँ पर, रुपया वहाँ शिलिंग, 300 शिलिंग के फूल रोज लेते थे। पैसे वाला ही ले सकता है, गरीब आदमी थोड़ा रोज इतने पैसे खर्च करते। तो मतलब अमीर लोग थे बड़े। जब वापस आए फूल देकर उनको, वो मैंने उनके साथ में उनके घर भी बाहर निकले तो उनके दरवाजे पे बिल बोर्ड लगा हुआ है। मैंने कार से देखा, पड़ा था क्या लिखा उस पर? हाई क्लास बूचर। काम उनका क्या? कसाईयों का। सब कुछ है, सुख वैभव है, कसाईयों का काम। कोई भक्ति भगवान। तो कहने का अभिप्राय, पैसा किसी के पास भी हो सकता है। जैसे कहा एक दोहे में, आप मेरे पीछे बोलना, धन यौवन यूं जाएंगे जाबिद उड़त कपूर। धन और यौवन, ये यौवन अवस्था हमारी चली गई, जो है उनकी भी कल चली जाएगी, धीरे धीरे जा रही है। धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर। कपूर को आप रखो ना बाहर, उड़ जाता है, बड़ा बड़ा कपूर। कपूर धीरे धीरे उड़ता है, उसको बंद कर फिर नहीं उड़ता। धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर उड़ता है। तो फिर क्या करना है हमको? नारायण गोपाल भज। सारे बोलो, माताएं बोली, नारायण गोपाल भज। ये प्राणी तू भगवान गोपाल का भजन कर। क्यों चाटे जग धूर,
क्यों बेकार की मिट्टी तू छान रहा है संसार में? कुछ नहीं संसार में रखा होगा, तू भजन कर भगवान का। क्योंकि इस संसार से ना कोई ले गया ना कोई ले जाएगा, तो हम क्यों मूर्खता बड़े मन में लीन है हमारे। संत हमें याद दिला रहे हैं कि भाई समय नष्ट मत करो, ये अनमोल समय गोपाल के भजन में लगाओ। तो वही यहाँ का है ना कि दिन रात मैं दुखी रहा क्षण भर के सुख के लिए, थोड़े सुख के लिए ऐसे लोगों की मैंने सेवा की जो कृपण हैं और दुष्ट हैं। दुष्ट हैं जो पाप कर, जो भक्ति नहीं करते हैं सब दुष्ट हैं। पैसा उनके पास भी बड़ा है, बड़े नौकर चाकर उनके पास भी। फिर कहते हैं कि तेरा सारी संपत्ति, तेरा धन यौवन पुत्र परिवार, वास्तविक सुख का क्या भरोसा? क्या भरोसा कि तेरा धन तेरा पुत्र तेरा परिवार तेरे को सुख देगा? क्यों नहीं? ये जीवन तो कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की जैसा है। कमल के पत्ते पर पानी ऊपर से गिर गया, पड़ा, कमल का पत्ता हिला तो बूंद नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही जीवन है, हम सभी का जीवन ऐसे ही है। कमल दल जल जीवन टलमल, भज हो हरिपद रीति रे। इसलिए तुम भगवान की भक्ति कर। तुम इस जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। ये जीवन जब नश्वर है, हमें भजन और सेवा और कुछ नहीं। पर हमारे पापों के कारण बुद्धि हमारी बड़ी मलिन हो चुकी है, ये समझो इस बात को। वो बुद्धि जो मलिन हो, जब शुद्ध करनी हमने भजन, तब होगा बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए हमारे भारत में ये था कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता था। 5 साल का बच्चा गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ता, शुरू से उसको क्या शिक्षा दी जाती थी? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराया जाता था। आज क्या शिक्षा है? पेट कैसे पालना है। कि एक बार बड़े बड़े पढ़े लिखे पेट नहीं पालते, नौकरी नहीं मिलती, बेचारे भूखे मर रहे हैं। और वहाँ पर पेट पालने के लिए आत्मा का उत्थान करने की, जब आत्मा का उत्थान होता था तो सब बातें समझ में आ जाती थी। अभी आप देखो, एक उदाहरण है, जंगलों में कितने पशु पक्षी हैं, हाथी घोड़े, जंगली घोड़े हैं, जिराफ, कई प्रकार के। अफ्रीका के जंगल में बड़े जानवर हैं। क्या उनके पास कोई डिग्री है या पढ़े लिखे हैं? वो पेट कैसे पालता है? सबका पेट पालता है। वो बिल्कुल भगवान पर निर्भर है। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, तुम कबूतरों को दाना डाल दिया, कबूतर आएंगे 2-4 दाने खाकर उड़ जाएंगे, कल के लिए नहीं रखेंगे, वो रख भी नहीं सकते, उनको रोज मिलता है। और हम इस शरीर में आए हुए आगे हमने जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, हम संग्रह करते हैं, विश्वास ही नहीं है। विश्वासा फलदायका, विश्वास ही फल होगा। भगवान के चरणों में जब हम विश्वास रखेंगे तभी कल्याण होगा। है नहीं, रखना सीखना है। समय का दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग ये है कि भगवान का भजन, भगवान को भजना है। क्योंकि ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, उनका भजन करूं। क्यों? भगवान को अपने भजन की अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि उनसे अलग रहकर हम सुखी नहीं रह सकते। कैसे? उदाहरण, मछली को पानी से बाहर निकाल दो, सारी सुविधा दो, एयर कंडीशन कमरे में रखो, खाने पीने के लिए बहुत कुछ रखो, मछली सुखी रहेगी? बोलो, तड़पेगी और मर जाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन भगवान के चरणों में है। क्योंकि उन्हीं के हैं हम। फिर हम यहाँ क्यों आए भाई? ये शरीर क्यों मिले? हर प्रश्न का उत्तर शास्त्र में है और गुरु महाराज ने समझाया है। इस बात की पुष्टि भगवान ने भी की है। हम क्यों यहाँ आए? हम स्वतंत्र हैं, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं।
तो हमने ये सोचा हम क्यों कृष्ण की सेवा में रहे, हम अलग सुख भोगेंगे। पतन हो गया हमारा। हम कैसे स्वतंत्र हैं? भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, सारी गीता सुनाई। इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयाद भूयतरम मया विमृश्येत शेषेन जथे सती तथा कुरु। मैंने अर्जुन गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया है। जथे सती तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ये नहीं कहा भगवान ने तुम्हें करना पड़ेगा। इसका मतलब अर्जुन भी स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, हम भी सब स्वतंत्र हैं। वो जो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। चैतन्य चेतामृत चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं भगवान ने समझा रहे हैं, कृष्ण भूली या जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झापटिया डरे, पीछे से माया उसको झापड़ मारती है। अब माया के अधीन है, या कोई सुख नहीं है। तो संत समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं। और ये शास्त्र जो हैं संत जो भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, इनको भी समझाने वाला अगर कोई भक्त नहीं होगा ना, समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो भक्त ऐसे भी देखो क्या हो रहा है, जो लोग भक्त नहीं हैं पेट पाल के लिए कथा कर रहे हैं। शास्त्र की बातें तो हैं, कथा करने वाला उसकी कोई कथा में सजा नहीं है, उसका ध्यान अपने पेट में है, वो स्वार्थी है। जो लोग पैसे लेके कथा करते हैं उनकी भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जो निष्काम सेवा नहीं, जो निष्काम प्रार्थना नहीं करता, जब भगवान की निष्काम सेवा नहीं करता, उसको भक्ति, उसको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। पर कर रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, 7 दिन की कथा का कोई 12 लाख लेता है, कोई 15 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है कथा करने की। तो कथा भगवान की है, पैसे क्यों ले रहा है तुम भाई? तेरा पेट भगवान नहीं पालेंगे, तू निष्काम सेवा कर। लेकिन नहीं, तो हमारे समाज में बड़ा ये दोष आ चुका है। लोग क्यों भक्त नहीं हैं? क्यों उनकी श्रद्धा उठती जा रही है। भगवान के चरणों में से श्रद्धा क्यों उठती जा रही है? भगवान आध्यात्मिक है, हम सब लोग भौतिक हो चुके हैं। कथा बात को भी आध्यात्मिक है नहीं, पर कथा आध्यात्मिक बात को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए उसको पैसे के लिए कथा नहीं करनी चाहिए। उसको कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। ऐसे भी हैं। अभी एक कथा आती है भक्तमाल में, एक गरीब ब्राह्मण था बेचारा, तो कोई उसके बाद कथा कुथा कोई नहीं। हाँ, कथा पे कोई जो खुद चढ़ा दे उसे अधिकार है, वो उसको ले जाए, पर मांग के मुझे इतना दो तब कथा करूँगा, वो गलत है, वो बिजनेस है। तो ये ब्राह्मण जो है, चलो कोई नहीं कथा सुन रहा मेरी, राम जी को ही सुनाता हूँ मैं। अच्छी आत्मा था, राम जी को कथा सुनाने लगे। राम जी के साथ हनुमान जी भी रहते हैं। 9 दिन की कथा थी या 7 दिन की कथा थी। कथा भी पूरी होने वाली थी। 1-2 दिन के बाद एक बनिया आ गया कथा सुनने के लिए। तो भगवान राम ने कहा, आवाज आई, हनुमान कथा कल समाप्त हो जाएगी, तो पंडित जी को कोई दक्षिणा देनी चाहिए। प्रभु आज्ञा करो। बोला 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा, ये भगवान की लीला थी। उस व्यापारी ने सुन लिया, कहते भाई उसका मन इतना भक्ति में नहीं था। वो पंडित जी को कहता, पंडित जी कथा की जब समाप्त होगी तो जो चढ़ावा चढ़ेगा ना उसका आधा आधा कर लेते हैं। ये लो, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, और जो चढ़ावा होगा वो मेरा। कहते ठीक है। गरीब ब्राह्मण कहते ठीक है। ये कथा भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने लिखा है।
तो दूसरे दिन कथा समाप्त हो गई। अभी कुछ चढ़ाई, बनिया बड़ा दुखी हो गया, मेरे 500 भी गए। उसने गुस्से में हनुमान जी को लात मारी। हनुमान जी ने लात पकड़ ली उसकी। लात जब पकड़ ली, भगवान कहते हैं हनुमान दक्षिणा का प्रबंध हो गया? ये प्रभु 500 का तो हो गया, 500 के लिए जजमान फंसा रखा मैंने, ये 500 और देगा तो लात छोड़ूंगा। उसने 500 को और देना पड़ा। तो हमें निष्काम भाव, निष्काम भाव आता ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने देखो निष्काम भाव से अमेरिकन लोगों को कथा सुनाई अंग्रेजी में। निष्काम भाव, दुनिया भर का धन आ गया इनके मंदिर। आज करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर हैं इनके। लॉस एंजलिस में है क्या, न्यूयॉर्क में क्या, भारत में भी वहाँ मंदिर बनाकर भारत में मंदिर बनाया इन्होंने। तो निष्काम भाव, अगर हमारे अंदर कोई गंदगी है ना, साफ नहीं हो रही, कुछ कामनाएं हैं या हमारे कर्म बड़े खराब हैं, पर देखो कर्म अगर खराब भी है ना, भक्ति छोड़ने से हम ठीक नहीं होंगे। हमें अगर कष्ट भी हो रहे हैं, हमें भक्ति करनी ही करनी है। समय लगेगा, कल्याण होगा, पर ये नहीं हमने छोड़ देना, छोड़ना नहीं है। छोड़नी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 बुराइयां जो हैं। 5 लुटेरे डाल के डेरा लूट रहे हैं, कुछ ऐसा भजन है कि ये 5 लुटेरे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। सबसे सारी बीमारियां शुरू होती हैं काम। काम, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, या फिर कामनाएं, इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी गलत है। भक्ति का स्वरूप हमारे परमाचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए? अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भौतिक इच्छा सारी जीरो। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये जो ज्ञानी लोग ज्ञान बखानते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, कर्म, हम सब कर्मी, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, वो कर्मी हैं। ज्ञान कर्म इनकी जरूरत नहीं है, ना बेकार के ज्ञान की जरूरत, ना कर्म की। अनुकूल लेना कृष्णानु, जैसे भगवान कहते हैं वो भक्ति हमने करनी है। अनुकूल लेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा, कृष्ण भगवान को जो अच्छा लगता है वो भक्ति हमने करनी है। अभी देखो अर्जुन को खुद भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध कर। अर्जुन मना कर रहे हैं। समझाया क्यों करने के लिए, मैं कह रहा हूँ क्यों मैं तेरे को कह रहा हूँ युद्ध करने के लिए। सारी गीता गायन किया, अर्जुन की समझ में आ गया, कहा मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो हमें अनुकूल कैसे, भगवान ने गीता में बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु मन मना भव मद भक्तो। अनुकूल भक्ति, मेरे भक्त बनो, भक्ति करते सेवा। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। मामे वेशस युक्तावे मत मानम मत परायणा, हर प्रकार का काम तो मेरे लिए करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे को समर्पण कर दो। हम जब भगवान को समर्पण कर देंगे, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बीच में दूसरा एक प्रसंग छोटा सा आ रहा है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी का। दुष्टों ने युग में हरा दिया। पांडव तो भक्त हैं, पर कई लोग कहते हैं जुआ क्यों खेला उन्होंने, तो इसका भी जवाब देते हैं गुरु महाराज, समझाते हैं। अगर किसी एक राजा को दूसरा राजा चैलेंज करता है भाई जुआ खेल, वो मना नहीं कर सकता। राजाओं को शास्त्रों में अलाउ है। भाई सीधे साधे थे, वो बदमाश उनको जाल में फंसाना चाहता था, दुर्योधन, और शकुनी उसका मामा, जुए में हरा दिया, सब कुछ चला गया उनका। फिर कहते हैं द्रौपदी को तुम दाव में लगाओ,
तो अगर जीत गए तो सारा तेरा वापस दे देंगे। वो भी बेचारे, उन्होंने द्रौपदी को दाव में लगा दिया जो नहीं लगाना चाहिए था, द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। तो दुष्ट दुर्योधन कहता है उसको ले आओ, वस्त्रहीन करो। जब द्रौपदी को वहाँ लाया गया, द्रौपदी माता सोचती हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पत्नियों से कोई उनसे उनमें पत्नियों के सर नीचे सोचनी, इतने बड़े बड़े यहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ मदद करेंगे, वो भी नहीं। साड़ी खुद पकड़ रखी, छूट गई। जब समर्पण कर दिया, समर्पण की बात, हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। अभी तक ध्यान मन इधर उधर भटक रहा था, जैसे ही हाथ खड़े कर दिए, भगवान के चरणों में समर्पण किया। यही समर्पण करना सिखाया हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हैं यहाँ पर आपके सामने। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे द्रौपदी ने समर्पण किया, समर्पण करने में देरी होगी, भगवान तुरंत वहां पहुंच गए, क्योंकि द्रौपदी भक्त हैं, द्रौपदी कृष्ण की बहन भी हैं। भक्त होंगे, भगवान पल पल में रक्षा करेंगे। तुरंत भगवान आ गए, तुरंत भगवान आ गए। देखो सारा परिस्थिति देख ली, हाथ कर दिया से, हाथ से साड़ी निकलने लगी। उस साड़ी के साथ किसी को नहीं पता लग क्या हो रहा है, साड़ियों के ढेर लग गए, साड़ी नहीं खत्म हो रही। वो दुशासन जो है, दुर्योधन का छोटा भाई, थक गया, स्त्री को वस्त्रहीन नहीं कर सका, थक गया, फिर उठा, फिर साड़ी खींच रहा है, साड़ियों के ढेर लग, साड़ी नहीं खींच रही। आखिर वो बेहोश होकर गिर गया। तो भगवान ने साड़ियों का भी रूप धारण कर लिया। एक भजन में लिखा है कि भगवान कहते हैं, मेरे भगवान ने साड़ियों का रूप धारण किया है। तो भगवान जो हैं किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और भक्तों का साथ देते हैं। ये संसार बड़ा बेकार है, दुखदाई है, और इसी में जो लगे हुए हैं, नहीं इसको छोड़ रहे, उनको बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे। जीवन काल में हम कष्ट सहन करके अगर भक्ति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम नवदा भक्ति करते हैं, तो भगवान अंत समय में हमारे पास आकर के हमें धाम में ले जा सकते हैं। ऐसा उनका वचन है। गीता में उन्होंने कहा है कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। तो अंतकाल का स्मरण मेरे प्यारी आत्मा हो, अभी की भक्ति से बनेगा। अभी हिम्मत करके भगवान की शरण में आने का प्रयास करो, ये हमारे भले के लिए होगा, इसमें भला होगा हमारा, और किसी तरीके से भला नहीं है संसार में, और किसी तरीके से भला नहीं, भला केवल भगवान की भक्ति में। तो हम लोगों को भगवान का भजन बड़े भाव से करने का एक गोविंददास जी ने सिखाया है। भजो हरे मन श्री नंद नंदन। नंद, नंद बाबा उनके पुत्र, नंदन, नंद नंदन उनका एक नाम है भगवान का। कृष्ण भगवान का नंद नंदन भी है, यशोदा नंदन भी है, देवकी नंदन भी है, वसुदेव भी है, अनेकों नाम हैं भगवान के, जैसी जैसी उनकी लीलाएं। तू नंद नंदन का भजन कर। तो नंद नंदन का भजन क्या करेगा? अब है तेरे को निडर बना दे। अब डर है हमारे अंदर, बहुत डर है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, मन मलिन है हमारा। नंद नंदन का भजन करने से गुरु महाराज ये कहते थे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। तो हमने नंद नंदन का भजन करना है, और नंद नंदन के भजन से अभय दान मिलेगा। तो फिर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे तेरा धन, तेरी संपत्ति जो है
क्या निश्चय है कि इससे तुझे सुख मिलेगा? क्यों नहीं? तेरा जीवन तो कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, अगर पत्ता हिला बूंद नीचे गिर जाएगी। तेरा जो जीवन है कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह है। इसलिए तू, भगवान ने जो मार्ग बताया, अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। भगवान ने जो क्या कहा, मेरा भजन मत करो, मन मना मत भक्तो। उनको कोई शौक नहीं है भगवान को, उनको हम भजन नहीं करने के लिए नहीं, उनको खाई हुई पचे के नहीं, हमारे कल्याण के लिए। हम दुखी हैं, भगवान हमको सुखी करना चाहते हैं। फिर नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं वो गोविंददास जी, यह कि ये इच्छा है, क्या चाहते हैं वो, कि मैं भगवान की नवदा भक्ति करूं, 9 प्रकार की भक्ति। कैसे? श्रवणम, सुनना ये भी भक्ति है। कीर्तन, मैं कथा कर रहा हूँ, ये भी भक्ति है। स्मरण, भगवान का याद करना, ये भी भक्ति। वंदना उनके चरणों में, ये भी भक्ति। उनकी सेवा, ये भी भक्ति। दास्य भाव, ये भी भक्ति। भगवान की पूजा, ये भी भक्ति। सख्य भाव और आकर में आत्मनिवेदन, पूरा समर्पण भगवान के चरणों में। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये प्रयास करना है। और देखो, कोई कठिनाई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और भगवान की कृपा तो जो भी कोई भक्ति करता है, कोई उस पर वो कृपा करते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। और वो चाहते हैं ये मेरे से बिछड़े हुए मेरे बच्चे मेरे पास आए, लेकिन हमारे कर्म इतने खराब हैं कि हम भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। और जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं भक्ति तो कर रहा है, मेरे लिए थोड़ा कर रहा है, अपना पेट पालने के लिए कर रहा है, उसको भी भगवान कृपा नहीं करते उस पर। तो गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति पर बल दिया है। निष्काम भक्ति भी मतलब कोई कामना नहीं, हमें कृष्ण प्रेम पाना है, कोई और भौतिक कामना नहीं। हाँ, कृष्ण प्रेम की कामना कर सकते हो, हे कृष्ण आपसे प्रेम कब मिलेगा। ये नहीं कि कृष्ण के पास आकर कुछ पैसे चढ़ाए, हे कृष्ण मैंने आज 100 रुपया चढ़ाया है तो मुझे 1 लाख का 2 लाख का फायदा कर देना, ये नहीं। भौतिक इच्छाएं जो है ना, उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है हमने। केवल इच्छा कृष्ण प्रेम की, कोई इच्छा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। आज 23 तारीख है, तो ये शब्द प्रभुपाद जी की शिक्षा के भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है, भगवान जो कह रहे हैं वही सही है और बाकी सब गलत है। बस इस विषय में हमें कोई उलझन नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं
कृष्ण जो भी कहते हैं वह सब सही है और बाकी सब गलत है। बहुत से लोग कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और सब गलत है। कृष्ण जो कह रहे हैं वही सही है। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, नहीं कहा होता तो नहीं करते। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू मामे वेशस्सी युक्तावे मत मानव मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। भगवान ने कहा तो भक्ति करनी है। तो जो नहीं कर रहे हैं वो भाग्यहीन है बेचारे। ये नहीं कहो उसको भाई उनसे घृणा मत करो। जो पतित लोग हैं भक्ति नहीं करते ना, उनसे घृणा नहीं करनी, उनकी मदद करने का प्रयास करो। भाई आप भी भक्ति करो। कल जो व्यक्ति हम गए वो जरा नास्तिक था, वृद्ध है, एक बाजू काम नहीं कर रही। मैंने पहले भी कहा उसको, जब गए तो लड़का बोलने लगा, जाते समय मैंने कहा आप नाम जप करो। इतना सरल आया, पता करे नहीं करे, हमें प्रयास करना है। तो एक बाप के 3 बेटे हैं, 2 तो ठीक है, एक बहुत ठीक है, दूसरा उससे कम ठीक है, तीसरा वाला जो है वो बिगड़ा हुआ है, बाप को बड़ा तंग करता है। तो जो बड़ा बेटा ठीक है वो उसको समझाता है, भाई तुम क्यों पिताजी को तंग करते हो, उनका कहना क्यों नहीं मानते, वो जो काम तेरे को बताते तो करता नहीं, मन मर्जी करता है। जब पिताजी को पता लगेगा मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को समझा रहा है, पिताजी को कैसा लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा। पिता हमारे कौन है? कृष्ण। हम सब उनके बच्चे, कोई छोटा कोई बड़ा। अगर हम एक दूसरे को समझाते हैं ना, भगवान को अच्छा लगता है। ये गुरु महाराज ने कहा है। कोशिश करनी, प्रयास करना, जैसे तैसे भगवान को खुश करना। और एक बहुत बड़ी बीमारी हम में है। बीमारी क्या है? जैसे कल की मैं बात बता रहा हूँ कि जो अपने बाप को कह रहा है उसको क्रोध आ रहा है। गीता में ये कहा कि जो नहीं सुनता, क्या कहा था उसने? हाँ, यही बात थी। लेकिन वो बेचारा गुस्सा करता होगा ना पहले उन पर कर, हैं? बेटा क्या? हाँ, उसको बाद में लाया फिर। हाँ, तो आज हम भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। प्रयास करना। कोई बेचारा इतना ही भाग्यहीन है जिसने नहीं समझना। अभी जैसे रावण, शास्त्र में उदाहरण है। रावण की जो पत्नी थी ना, मंदोदरी, मंदोदरी था नाम उसका, उसका सती नारियों में नाम आता है। मंदोदरी ने रावण को समझाया आप ऐसा मत करो, लेकिन रावण की बुद्धि मलिन थी। विनाश काले से विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है उसकी अक्ल काम नहीं करती। तो हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जो नहीं जानता उसको समझाना चाहिए, नहीं समझता उसका दुर्भाग्य। बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण हैं, पर यह है कि जो भगवान से विपरीत हैं वो भाग्यहीन है सारे। अगर हमें कहीं सौभाग्य मिल गया है संतों की कृपा से, तो हमने कोशिश करनी चाहिए, भाई हमें हमारा सौभाग्य है, हम थोड़ा बहुत नाम जप रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, और जिनका नहीं है उनको भी बताना है, बताने का प्रयास करते हैं। कई बार सुविधा नहीं होती, देर हो जाती है, या कभी भूख लगी है या जल्दी आना है, बता देते हैं तो भगवान खुश होंगे, भाई
देखो इसने अपने को कष्ट देकर प्रचार किया है, उसने नहीं सुना कोई बात। अगर हमने प्रयास किया भगवान को अच्छा, भगवान को खुश करने से ही हम लोग भी सुखी हो सकते हैं। अभी जैसे लॉस एंजलिस की बात आपको कल बताई थी कि वहाँ पर किसी ने भी अपना जो उनको अवार्ड मिले थे भगवान को किसी ने अर्पण नहीं किया, जल के राख हो गया सारा। वो क्या कहते हैं हॉलीवुड जल गया सारा। एक अच्छा व्यक्ति था उसमें, उसका घर चारों तरफ घर जल गया, उसका नहीं, वो नहीं जल। जो भगवान की सुरक्षा, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो हमें अच्छे बनना है ताकि अच्छा समय आए। अच्छा समय तो कठिन है पर अच्छे बनेंगे तो हमारे दिन अच्छे निकल जाएंगे। अच्छे नहीं बन पाए यहाँ भी दुखी रहेंगे, अंतकाल में यमदूत यम फांस में बांध के ले जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। हरे कृष्ण। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कल भी इन्हीं की तरफ से था प्रसाद, आज भी। आज का जो प्रसाद बटेगा, अभी तो प्रश्नोत्तर प्रश्न है कोई, आज का जो प्रसाद बटेगा वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए यदुनंदन जी की तरफ से किया गया है। कल भी इनकी तरफ से था, आज भी इनकी तरफ से। तो यदुनंदन जी का धन्यवाद किया जाता है। कोई प्रश्न किसी को? नीतू माता फिरोजाबाद से। नीतू जी। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आप मुझ पतित जीव पर कृपा करें। गुरुदेव आपने मुझे सपने में दीक्षा दी। मेरे प्यारे गुरुदेव जी आप बच्चों आराम से नहीं बैठते, मेरे उठ वहां से, उठ। तू पीछे क्या देख रहा है? उठ वहां से। आगे बैठ कर लड़ रहा है आपसे, पीछे चल। दूसरा कहाँ है? तू भी जाके खड़ा हो जा पीछे। मेरे प्यारे गुरुदेव आपकी कृपा से मैं 16 माला से 48 माला पर आ गई हूँ। गुरुदेव आप कहते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। मैं आपके वचनों का पालन करना चाहती हूँ। गुरुदेव कृपा करके मुझे आप शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं माता तेरे लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी की कृपा से फिर नित्यानंद भगवान जो परम गुरु हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं, जो चैतन्य के, जो कृष्ण के देने वाले हैं, उनके चरण में प्रार्थना करो। शुरुआत प्रभुपाद जी से करो। प्रभुपाद कृपा करो। प्रभुपाद सब ये चाहते हैं सब लोग भक्ति करें, उनकी कृपा से हम भी चाहते हैं आप सब की भक्ति बढ़े, हमारी बढ़े, आपकी बढ़े। प्रिया विश्वास आगरा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपसे निवेदन है कि इस पतित जीव पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जो भी अपराध हुए हों उन्हें क्षमा कीजिए। गुरुदेव आपने अपनी कृपा से मैंने कृष्ण बुक पढ़ना शुरू किया था, लेकिन आपने कथा में बोला था कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में अभी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि भक्ति में इतनी उन्नति नहीं है। तो मैंने रासलीला के अध्यायों को छोड़कर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या उन अध्यायों को पढ़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रभुपाद जी ने कहा है भगवान की रासलीला जो है बड़ी एक उच्च कोटि की लीला है। ये हम शुद्ध नहीं है, हमारे मन मलिन हैं, विषय वासना हमारे मनों में है। भगवान की रासलीला को हम नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त समझा रहे हैं। पहले भागवत का 10वें स्कंद में रासलीला है, पहला दूसरा तीसरा ये पढ़ो। जब भक्ति वृद्धि हो तो फिर प्रभुपाद जी से अनुमति लेके पढ़ सकते हो। पर
ऐसे आम लोगों को जो भक्ति में नहीं आगे बढ़े, उनको शुरुआत से पहले शुरू करना चाहिए, पहले दूसरे स्कंद से। पहले ही 10वें स्कंद में नहीं पहुंचना, रासलीला के स्कंद में। विशाल महाजन जी और मितिका महाजन माता, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्णा, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। Guru Maharaj ji, we are so fallen souls, we do not know what to speak in front of Guru Maharaj ji. We apologize with all our heart for all disrespect our words may have conveyed. Please forgive us for our unintended mistakes. We remain at your feet, seeking your blessings, and we will strive to be more careful in our words and actions moving forward. We have unforgettable experience in last 3 days with your divine association. We do not know how to express our gratitude towards our beloved Guru Maharaj, and we do not even have any experience how to express gratitude, talk and seeking blessings from our beloved Guru Maharaj ji. Please forgive this poor ignorant fool for all offenses and mistakes unto your lotus feet, your most fallen servant, Vikas and Mitika Mahajan. विकास और नितिका। हरे कृष्ण। विश्वमोहन प्रभु, महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। ये दास का शरीर बीमार है। विश्वमोहन जी, अपना ड्यूटी। आप आशीर्वाद दो जिससे कि बीमारी से ठीक होकर आपकी सेवा कर सकूं। आपका दुष्ट बेटा विश्वमोहन दास। विश्वमोहन, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद की कृपा लेके फिर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। फिर और आगे बढ़ना है तो गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें। विश्वमोहन, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, कृष्ण तेरे पर कृपा करें। शंकर पवार, पुणे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। 3 साल पहले आपसे जुड़ा था, तब मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था, पर बीच में आपसे दूर हुआ था, तब मुझे बैकफुट पे आ गया। कृपा सिंधु, आप मुझे आशीर्वाद दें, प्रभुपाद जी की कृपा मिले। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, आपका दास। नाम नहीं, शंकर पवार। शंकर पवार जी, मेरी शुभकामनाएं। प्रयास करते रहो, नाम जपते रहो और प्रार्थना करो भगवान नित्यानंद से, प्रभुपाद जी से, भगवान नित्यानंद से, वो आपका कल्याण करें। राहुल कुमार, अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं कुछ दिनों से काम वासना से बहुत परेशान हूँ। मतलब इतना परेशान हूँ, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पतन हो जाता है, जिसके कारण मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करें। देखो, ये वासनाएं जो हैं, मन की मलिनता है। इसके लिए नृसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति में ये विघ्न आ रहा है बहुत बड़ा, कृपा करो प्रभु। और वही हृदय में वैसे बाहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नृसिंहदेव बाहर भी हैं और हृदय में भी हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करो बार बार कि मुझे ये जो मेरे में बीमारी है, इससे मुझे मुक्त करो। नाम जपते रहो, नाम पर जोड़ दो। एक भजन है, आर कवे निताई चांद करुणा होइवे, संसार वासना मोरे कवे तुझ होइवे। प्रभुपाद कृपा से अब नित्यानंद जी के चरणों में जाओ। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं उनसे मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। हरे कृष्ण। इधर किसी को प्रश्न नहीं है? आए हैं? उनके लिए मना भी किया है,
वो और अपराध करेंगे, जैसे 10वां नाम अपराध है। हाँ, तो अच्छा है भाई, ये नहीं सुनेगा। पर ये भी बात बताई है गुरु महाराज ने, कई बार भक्त जो हैं वो रिस्क ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अंग्रेज़ों को प्रचार करने का रिस्क लिया, इसका थोड़ा आता प्रचार अपने प्रयास कर भी सकते हैं हम, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद लाओ भाई।